हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आपने सुना होगा किसी बड़े से या किसी जानने वाले से रात के समय पेड़ के नीचे या कहीं हमें बाथरूम नहीं करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमेशा कई बार हमें ऐसी चीजें बताते थे जो हम आज की डेट में उसको नहीं मानते। वो बोलते थे कभी कहीं पेड़ के नीचे, कभी ऐसी वैसी जगह बाथरूम नहीं करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमें इससे अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। वो कैसे, वो आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। राजेश, जिसने बाथरूम करना एक मजाक समझा और उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में जो उसके साथ हुआ आप सोच भी नहीं सकते। चार दोस्त जो कि यूपी के रहने वाले थे, बहुत टाइम बाद वो मिले तो उन्होंने शाम को कहीं बाहर खाने पीने का प्रोग्राम बनाया। वहां सबसे ज्यादा पेड़ वगैरह थे, पीपल के पेड़ थे, बरगद के थे और भी पेड़ थे। उन्होंने तय किया कि आज हम यहीं रुकेंगे और अपना यहीं नॉनवेज वगैरह खाएंगे और दारू पियेंगे, यहीं सोएंगे और अगले दिन सब अपने घर चले जाएंगे। अगले दिन जो था वो संडे था, उन्होंने शनिवार का दिन चुना क्योंकि शनिवार अगर रात को लेट भी हो जाते हैं, अगले दिन संडे आराम से उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो राजेश था वो उसने इतनी पी ली कि उसको होश नहीं था कि वो हरकत क्या कर रहा है। अब उसको एकदम बाथरूम आया तो वो सामने ही एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का। जब वो बाथरूम करने वहां गया तो उसके यार दोस्तों ने उसको चेतावनी दी कि पेड़ के नीचे बाथरूम नहीं करते। ये बात सुनकर वो हंसने लगा और हंसते हंसते उसने वहां पर बाथरूम कर दिया। ऐसे किसी के मजाक उड़ाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। वो बाथरूम कर रहा है और हंस रहा है। सब सो गए। अब वो जब अगले दिन सुबह उठा तो वो अलग था। उठते ही वो चिल्लाने लगा। अब जो उसके और यार दोस्त जो थे तीनों, वो डर गए कि इसको हो क्या गया। अब वो इतना पागलों की तरह चिल्ला रहा। सबने उसके चेहरे पर गौर किया कि उसका जो चेहरा था वो एकदम पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर में से सारा ब्लड खींच लिया। अब वो कभी जो वहां खाट बिछी हुई थी उस पर उछले, कभी नीचे लेट जाए और अजीब सी आवाज, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो बात थी वो तीनों दोस्तों को अजीब लगी और वो समझ गए कुछ गड़बड़ है। अब वो गांव में एक किसी बाबा के पास ले गए। जब बाबा ने राजेश की हालत देखी और उसकी आंखें देखी, वो समझ गया
तो उस बाबा ने कहा मेरे बस की नहीं है, इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, इसको नहीं पता कि इसने अपनी मौत बुला ली है। ये बात सुनकर उसके यार दोस्त जो थे वो घबरा गए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या दिक्कत है कि तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो उसने बाबा ने जो उनको बताया वो सुनकर तीनों दोस्त जो थे वो हिल गए, मतलब इतने कांप गए कि मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो वहां बाहर कहीं बैठकर दारू वारू पियेंगे। राजेश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, छह छह जिन थे। जी हाँ, छह छह जिन। एक जिन से ही आदमी की इतनी हालत खराब हो जाती है। और वो कभी अपना सर पटक रहा है दीवार पर, कभी क्या कभी क्या। तो तुरंत जो उसके दोस्त जो होते हैं वो उसके घर वालों को फोन करते हैं कि आपके बेटे की ऐसे ऐसे हालत खराब हो गई है, इस कंडीशन। अब 1 घंटे बाद उसको खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई। खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि खून की उल्टी जो थी वो बहुत काली थी। कोई उससे बात कर रहा तो किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। उसकी भाषा भी बहुत अलग हो गई। अब राजेश को बहुत तेज गर्म होने लग गया था। वो इतना तेज गर्म होने लग गया था जैसे किसी ने उसके अंदर आग लगा दी। अब उसके माँ बाप आए। जब उसने देखा, उसकी वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान पाया, उसकी इतनी बुरी हालत थी। उसको एक नलके के नीचे बिठा के बांध कर उसके ऊपर पानी डाला गया ताकि ये ठंडा हो जाए, इसका बुखार उतर जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। अब सब जो पड़ोस वाले थे उन्होंने उसकी हालत देखी, वो तड़प रहा था। 15-15, 20-20 जनों से भी नहीं संभल रहा था। उसमें इतनी ताकत थी कि 20 बंदे भी उसको नहीं संभाल पा रहे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। उसको बहुत मुश्किल से वहां पर बांधा गया घर पर। वो इतना तप रहा था कि अगर आप उस पर रोटी सेको तो रोटी बनने लग जाए। उसकी बहुत बुरी हालत थी। राजेश के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। और वो ये सुनकर और भी डर गए थे कि छह छह जिन है। अब एक बहुत बड़े तांत्रिक को, जो जिनको काफी ज्ञान था, बहुत एक्सपीरियंस था, उनको वहां बुलाया गया। जब उन दोनों का आमना सामना हुआ तो जो जिन था उसने उन तांत्रिक को बहुत पीटा। इतना इतना शक्तिशाली जिन था वो, मतलब उसको अपने सामने टिकने तक नहीं दिया, बैठने तक नहीं दिया, इतनी इतना पावरफुल था। अब जो वो तांत्रिक था वो समझ गया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। उसमें पावर इतनी थी, छह छह जिन एक साथ। वो कुछ बोले उससे पहले ही उसको बहुत मारा। उसके घर वाले ये देखकर कांप गए कि ये चल क्या रहा है, ये क्या दिक्कत हो रही है। देखो, किसी का भी जवान बच्चा जब ऐसी कंडीशन में आ जाएगा तो हर कोई घबराता है। वो भी सिर्फ किस वजह से? एक पेड़ के नीचे बाथरूम करने की वजह से। तभी कहते हैं कभी खुले में हमें शौच नहीं करना चाहिए, बाथरूम नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो तो गंदा होता ही है, लेकिन कुछ अलग मुसीबतें भी हमारे गले लग सकती हैं। अब राजेश की जो हालत थी बहुत खराब।
घर वाले परेशान कि करे तो करे क्या, संभल में किसी से आ नहीं रहे। घर वाले पकड़े तो घर वालों को मारे, तांत्रिक को बुलाए तांत्रिक को मारे, पंडित को बुलाए पंडित को मारे, करे तो करे क्या। उनमें से एक बंदे ने सलाह दी कि ये एक ही जगह बच सकता है, वो है बालाजी। क्यों ना हम बालाजी ले जाएं। अब पता नहीं जाने जाने अनजाने में कैसे ये बात जो है वो राजेश के कान तक चली गई, और फिर जो उन्होंने तांडव शुरू करा जिन्होंने, वो देखने लायक था। राजेश ने जिस रस्सी से बांधा हुआ था उसको, उसने वो तोड़ दी और अपने कपड़े फाड़े, नोचने लगा और ऊपर छत से जाके नीचे कूद गया, और वो नहीं बच पाए। उसको इतना कसकर कैद कर लिया था कि वो उस जाल से नहीं निकल पाया, वो फंस गया उस जाल में। एक तो उसने बाथरूम करा वो अलग, लेकिन वहां जो मजाक उड़ाई वो भी उसको बहुत भारी पड़ा। तो दोस्तों, कभी भी हमें कोई भी बात लाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज का हमारे साथ सामना होता है तब हमें उस शक्ति का पता लगता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप कोई ऐसे किसी आदमी के बारे में जानते हैं जिनके ऊपर जिन सवार हुआ हो और ठीक हुआ हो, और क्या उसकी कंडीशन हुई, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम वो कहानी और लोगों तक ला सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और एक बार मेरे साथ जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।